ये नाथ संप्रदाय का अखाड़ा यहाँ भर्तरी गुफा के ऊपर लगता है। आज आप देख रहे हैं अन्य संप्रदायों में बहुत से अखाड़े लगते हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय का पूरे भारत का एक ही अखाड़ा लगता है। पूरे भारत से किसी प्रांत का ऐसा नहीं है कि जो योगी यहाँ पर आकर के ना रुका हो। सारी व्यवस्थाएं यहाँ चलती हैं। आप देखेंगे यहाँ शाही स्नान होते हैं, लेकिन नाथ संप्रदाय शाही स्नान में नहीं आती है। आप कई लोग प्रश्न करते हैं कि इतनी प्राचीन है, सबसे पहले नाथ संप्रदाय है, तो शाही स्नान में क्यों नहीं आती। ये शाही स्नान 1746 में नासिक में द्वंद्व हुआ था वैष्णवों और 10 नाम सन्यासी अखाड़ों के बीच में। वो स्नान का था कि दूसरे स्थान पर स्नान वैष्णव करते थे, पहले स्नान पर नाथ संप्रदाय करता था, और तीसरे स्थान पर 10 नाम सन्यास अखाड़ा करता था। लेकिन 10 नाम सन्यास जो है वो कहने लगा कि क्योंकि हम शैव हैं और नाथ संप्रदाय भी शैव है, तो इसलिए हम दूसरे नंबर पर स्नान करना चाहिए, हम इकट्ठा स्नान करेंगे, और वैष्णव इकट्ठे करना चाहिए। इसी बात पर द्वंद्व हुआ, इतिहास में दर्जित है। उस द्वंद्व में हजारों संत जो हैं उनका घात हो गया था। फिर अंग्रेजों का समय था, उन्होंने बैठाया, समझौता करवाया, लेकिन समझौता नहीं हुआ। अंग्रेजों ने नाथ संप्रदाय के ऊपर छोड़ दिया कि आप आइए और वहाँ बैठिए और समझौता करवाइए। नाथ संप्रदाय बैठी, फिर भी समझौता होते ना देख करके नाथ संप्रदाय ने कहा वैष्णव समाज को कि आप स्नान दूसरे स्थान पर करना चाहते हैं, तो दूसरे स्थान पर करने से तो आपको कोई इतराज़ नहीं है। आज भी वैष्णव समाज जो है वो दूसरे स्थान पर स्नान करता है। नाथ संप्रदाय ने कहा ठीक है, हम स्नान नहीं करते हैं, हम अपनी शाही नहीं निकालेंगे, और हमारे स्थान पर 10 नाम सन्यास जो है वो शाही निकालेगा। इसलिए आज परंपरा है 1746 से प्रारंभ हुई कि पहले 10 नाम सन्यास जो है वो शाही स्नान करता है, दूसरे पर वैष्णव। तब से नाथ संप्रदाय ने अपना शाही स्नान बंद कर दिया। हम इसीलिए यहाँ भर्तरी गुफा के पास में भर्तरी घाट है, आप देखेंगे तो इसलिए यहाँ बनाया है भर्तरी घाट सरकार ने, क्योंकि नाथ संप्रदाय शाही स्नान नहीं करती है, तो वो इसी घाट पर भर्तरी घाट पर भी अपना उस समय पर पर्व के ऊपर नाथ संप्रदाय यहाँ स्नान करती है।